औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये क्लास 11th मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y यानी आई वाई, x प्लस आई वाई, वायर x एंड y आर रियल नंबर्स and I is equal to under root of -1 is called a complex number and is denoted by C or capital Z or rounded Z. So this is equal to x plus iy in x plus iota y such that x, y will are real numbers in x, y belongs to R that and I is equal to under root of -1. See अंडर रूट ऑफ -1 जो है मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। मान लो कि अगर है यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस एम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। यानी अगर इस अंडर रूट के अंदर आपको माइनस क्वांटिटी आएगी, सो दैट इज़ इमेजिनरी। और वी से दैट इफ अंडर रूट, ये अंडर रूट ऑफ -1 जो है इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं ये आयोटा के बराबर हम रखते हैं। सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ये मैं शायद आपने अपने उस्ताद से भी मैट्रिक में सुना होगा कि जब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यू गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल अंडर रूट ऑफ -1। सोचो कि उधर रियल नंबर ही थे, यहाँ तो आपको कम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ने होंगे। सो इट मीन्स दैट यू आर अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू, सो दिस इज डिनोटेड बाई आयोटा। सो दस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी ये x जो है इसका रियल पार्ट है, ये है गया इसका इमेजिनरी पार्ट। यानी x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड इज रीड एज री z, यानी आर ई z मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x। यानी ये वाला है ना x, इसका ये रियल नंबर है, ये जो जिसके साथ ये आई लगा हुआ है ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। एंड y is called imaginary part of z or mz, or we write mz, I m full stop z, ये हो गई imaginary part of z। so इसी तरह if x is equal to 0, y is non-zero, then z equal to iy is called purely imaginary। यानी मैं आपको आप देखिए यह ना जो है रियल नंबर आप ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, यानी अगर ये x 0 के बराबर हम रखेंगे इट मीन z इज इक्वल टू आयोटा वाई। यानी अगर y 0 नहीं होगा फिर z इक्वल टू आयोटा वाई, इट मीन दैट z इक्वल टू आई वाई इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। इसी तरह अब x 0 के बराबर नहीं है, y अगर 0 होगा, अगर y 0 होगा इट मीन्स दैट दिस x इज री z, यानी रियल पार्ट ऑफ z, यानी z इज इक्वल टू x इज कॉल्ड प्योरली रियल। अब देखिए हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर हो सकते हैं। सी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2 are two complex numbers, then this complex number z1 is equal to z2 subject to the condition if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। यानी जब रियल पार्ट भी जब आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये z1 is equal to z2। आई डबल एफ मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी z ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तभी हो सकते हैं अगर ये रियल पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। इसी तरह द रियल पार्ट्स आर इक्वल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अब हम जाना चाहेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। से इफ z1 इज इक्वल x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल x2 प्लस iy2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर x1 y1 x2 y2 और रियल नंबर्स, यानी x1 भी रियल नंबर है, x2 भी रियल नंबर है, आयोटा के बगैर जो y1 और y2 ये भी रियल नंबर्स है, क्योंकि आयोटा से ये बनते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि आयोटा है ना अंडर रूट ऑफ -1। सो इस वजह से हम x1 ये x2 y1 y2 ये सो दिए रियल नंबर्स है, लेकिन ये पार्ट बन गए इमेजिनरी पार्ट आयोटा लगाने से। देन वी हैव, अब देखिए z1 प्लस z2, यानी अगर इनको हम ऐड करेंगे वही गेट, देखिए अब रियल पार्ट को हम अलग ऐड करेंगे वी गेट x1 प्लस x2, इस तरह इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड करेंगे हो गया आई कॉमन निकलेगा y1 प्लस y2। इस तरह z1 माइनस z2 यानी
subtraction of two complex numbers is in x1 minus x2 plus I times y1 minus y2। यहाँ अब एक सीधा सी बात है, ये इनको ऐड करिएगा तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी निकलेगी। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स यानी z1 z2 इज इक्वल x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस I टाइम्स x1 x2 प्लस y1 y2। इस तरह डिवीजन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स यानी कोशेंट z1 बाई z2 is x1 x2 plus y1 y2 divided by x2 square plus y2 square plus I times y1 x2 plus x1 y2 divided by x2 square plus y2 square, where x1 and y2 these are नॉन जीरो यानी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, तब जाके फिर ये एब्सोल्यूट बनेगा। ये आप सॉल्व कीजिए, इनको डिवाइड कीजिए, आपको खुद पता चलेगा, आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। इसी तरह आप फोर्थ आप देखिए हैं conjugate of a complex number। Part this very important when two complex numbers differ only in the sign of iota, they are said to be conjugate of each others of complex numbers। यानी अगर दो complex numbers होंगे आपके पास x1 plus I y1 and x माइनस आई वाई वन, यानी ये इमेजनरी पार्ट जो है, ये इमेजनरी पार्ट की साइन अगर डिफर होगी, यानी ये प्लस आई है, यहाँ माइनस आई होगा, बाकी सेम है, यानी यहाँ भी x यहाँ भी y, लेकिन आई अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आई है, यानी x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, जैसे है ना a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। सो दीज आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। सो आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत आसान है। z बार होल बार इज इक्वल टू z। आप देखिए जब z है कोई कम्प्लेक्स नंबर, इफ़ यू है z कम्प्लेक्स नंबर से x प्लस आई वाई है ना, z बार है x माइनस आई वाई, यानी मैंने आपको बताया है ना ये इसका कंजुगेट है, यानी z और z बार आपस में कंजुगेट है। आप देखिए z बार हो गया x माइनस आई वाई होल बार, यानी इसका कंजुगेट, तो अब ये इसका कंजुगेट आएगा, अब ये है ना x प्लस आई x माइनस आई वाई, इसका कंजुगेट आएगा x प्लस आई वाई। इट मीन्स दैट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू z, सो इट मीन्स z बार होल बार इज इक्वल टू z, है ना, करेक्ट। अब इस तरह z मॉडल्स ऑफ यानी मॉडल्स ऑफ z बार यानी और इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बार is equal to absolute value of z is equal to absolute value of minus z is equal to absolute value of minus z बार। बहुत आसान है, जैसे आपको मालूम है कि एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके पास है ना मॉड में 3, सो दैट इज इक्वल टू 3, अगर मॉड में आएगा -3, सो यू गेट माइनस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू +3। इस तरह मॉड में अगर 0 आ गया आपको, सो यू गेट 0। इसे मॉड है ना ये 11 जो हम लिखते हैं ऐसे, इसमें इन दो लकीरों के बीच में जो आपका आता है, अगर ये प्लस होता है यानी हमेशा के लिए ये प्लस रहता है, अगर यहाँ ना 3 तो 3 है, अगर माइनस है ये भी +3 रहता है, अगर 0 है तो 0 ही रहता है, यानी इसका माइनस ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स दैट यू हैव मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। आप वैल्यू दे दीजिए, यहाँ आप प्रोडक्ट इनको कीजिए, यू गेट दिस क्वान्टिटी। इस तरह z प्लस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस रियल ऑफ z, यानी आप कर रही है ना ऐड, क्योंकि z आपका x प्लस आई वाई है ना, देखिए यहाँ आपको लिखिए x प्लस आई वाई प्लस के z बार हो गया x माइनस आई वाई है ना, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल, ये हो गया 2x है ना, और वे चूँकि x जो है ना x हो गया रियल पार्ट ऑफ z है ना, सो और 2x मीन्स रियल पार्ट, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z है ना, रियल पार्ट ऑफ z है x, चूँकि z है x प्लस आई वाई, z इक्वल x प्लस आई वाई, इट मीन्स 2 रीज़ाइड मीन्स ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, चूँकि 2x आपको आ गया यहाँ, यानी 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। इस तरह z माइनस z बार हो गया ट्वाइस 2i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z, चूँकि i और i कैंसिल, i प्लस i हो गया 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह z इक्वल टू z बार, दिस एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाई, ये है ना जो नोटेशन ये मैंने लिखी है ना, ये इसको एरो यहाँ फिर एरो वापस यहाँ, सो दिस इज एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाई z इज प्योर रियल। नोट इन केस ऑफ एनी रियल नंबर द नंबर इज इक्वल टू इट इज कंजुगेट। सो अब छठी वाली प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी है z प्लस z बार इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाई z इज प्योर इमेजिनरी।
if z1 प्लस माइनस z2 इज इक्वल टू z1 बार, अगर इनका आपको होल बार आपको आएगा यहाँ, यानी अगर z1 प्लस माइनस z2 होल बार जो है ना, ये बार आपको आप अलग भी रख सकते हो, ये z1 बार प्लस माइनस z2 बार। इसी तरह अगर ये ना प्रोडक्ट में z1 z2 होल बार, सो देखो z1 बार z2 बार, जैसे ना हम लिखते हैं ना, जब जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई होल बार, सो दिस इक्वल टू एक्स बार वाई बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ z1 z2 होल बार दिस इक्वल टू z1 बार z2 बार। इस तरह अगर डिवीजन में होगा z1 बाई z2 होल बार इक्वल टू z1 बार डिवाइड बाई z2 बार, सब्जेक्ट टू द कंडीशन that z2 bar is not equal to 0, because denominator should not be equal to 0. If denominator is equal to 0, so this is absolutely meaningless. With this we have completed this. इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन उठाते हैं।